अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हुदा बेटे? ठीक। अच्छा, अब इस सबक में क्या बात हम लोगों ने पढ़ी थी? असल में ये सबक है कि अरबिक में जितने भी हरूफ हैं वो जब जुड़ के आते हैं तो उनकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो इस सबक में असल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो याद रखने वाली है वो ये है कि जो तब्दील होती हुई शेप है हर हरफ की उसका आपको पता हो कि अगर बा आपने सीखा है तो बा जब जुड़ के आता है किसी और हर्फ के साथ तो वो किस तरह का दिखता है। असल में इस सबक पापा, जी बेटे। ये जो दाल और दाल है उनकी लाइन क्यों इधर लगी हुई है, ऐसे टेढ़ी होके लगी हाँ, हुई है क्योंकि लाइन बेटा वो जैसे। ऐसे दिखा रहे हैं कि ना वो शायद कि हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता है कि वो जीम के साथ जुड़ा हो सकता है ना, मतलब किसी और हरफ के साथ हो सकता है वो जुड़ा हो। तो वो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि ये यहाँ से ये जो ऐसे हो रहा है ना ये किसी और हरफ के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस वजह से उसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट हुई है। सो इस सबक का मकसद ही यही है कि आप अपने बच्चों को भी साथ बिठा के अरबिक के जो डिफरेंट हरूफ हैं वो जब जुड़ते हुए आते हैं तो उनकी शेप कैसे चेंज हो जाती है, कैसे उनकी डिफरेंट शेप्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, ताकि आपको और आपके बच्चों को अरबिक जब जुड़ी हुई हम लोग, क्योंकि अरबिक तो असल में जुड़ी हुई लैंग्वेज है ना, सब हरूफ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो उनको पढ़ने में आसानी हो। असल में इस सबक के बाद जब हम लोग अगले सबक की प्रैक्टिस करेंगे उसमें आएंगे सारे के सारे हरूफ जुड़े हुए, है ना हुदा? सारे के सारे तो अभी हम उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे बाद में, लेकिन अभी इस सबक का क्या मकसद है कि सबको, जैसे अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि जब मैंने आपको सिखाया तो सबसे पहले हमने देखा कि अच्छा ये क्या है अलिफ। और ये क्या है, अलिफ। ये भी अलिफ है और ये भी अलिफ है। इसी तरह से मैं आपके साथ जब बैठा था तो मैंने आपको डिटेल में सब बताए थे कि अच्छा बा ऐसे भी हो सकता है, बा ऐसे भी हो सकता है, बा ऐसे भी हो सकता है। फिर ता को हम लोगों ने देखा था, लेकिन जो बात जहन में रखने वाली थी वो ये थी कि बा जब है, बा वही होता है जो जिसके नीचे नुक्ता होता है, ऐसे ही है ना। जब भी इस शेप में नीचे नुक्ता आएगा तो वो क्या होगा, पा। जब दो नुक्ते ऊपर आएंगे तो क्या होगा, ता। अब वो चाहे इस तरह से लिखा हो, चाहे वो इस तरह से लिखा हो, चाहे वो इस तरह से लिखा हो, जब आपको दो नुक्ते ऊपर लिखे हुए नजर आ गए तो वो क्या बनेगा, ता। इसी तरह से हम लोगों ने सा पढ़ा तो सा की क्या निशानी होती है, सा की निशानी, कैसे पता लगता है कि वो सा है? क्योंकि उसकी 3 डॉट्स हैं। 3 डॉट्स होते हैं ऊपर, उससे पता लगता है कि वो सा है। तो असल में हम लोगों ने यहाँ पर भी इस बात को जहन में रखना है। अच्छा, सा को याद रख लिया तो उसके बाद शीन को कैसे याद रखते हैं? शीन और सा में क्या फ़र्क होता है? फर्क तो, लेकिन शीन की ऐसे एक दाल जैसी लाइन होती है, हाँ जी, शीन लग जाता है। ऐसे 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 शेप होती है शीन की, लेकिन सा जो होता है वो एक सिंगल ऐसे होता है, दोनों के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। अब हमें जब शीन का फ़र्क पता लग गया तो हमें बस पता है कि शीन के ऐसे ऐसी इसकी शेप होती है और फिर वो पूरा का पूरा उसका गोल सा ऐसे करके ना भी हो, ऐसे ना भी लगाओ तब भी वो शीन ही रहेगा। और इसी तरह हम लोगों ने जीम भी देखा कि जीम सा तक अभी हम लोग पहुंचे थे, तो जीम में भी क्या होता है कि जीम वाली शेप रहनी चाहिए, ऊपर वाली ये वाली शेप रहनी चाहिए और साथ में एक नुक्ता उसके अंदर होना चाहिए तो वो जीम बन जाता है। इसी तरह से हा की वो वाली शेप रहनी चाहिए, लेकिन अगर नीचे से ये गोल वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ख़त्म भी हो जाए तब भी वो हा ही रहता है। सिमिलरली खा, और इसी तरह करते करते दाल है, फिर जाल है, फिर रॉ है, फिर जा है, सीन है, शीन है, साद है, दाद है, ता, जा। ता और जा चूँकि जब दूसरे हरूफ के साथ मिलते हैं तब भी उनकी शेप ऑलमोस्ट वैसी ही रहती है, तो उसमें डिफरेंस नहीं है। अब आइन में याद होगा हमें मुश्किल हुई थी आइन में डिफरेंट शेप्स याद रखने की, कि हमने कहा था अच्छा ये तो हमज़ा लग रहा है, लेकिन हमज़ा और आइन में क्या फ़र्क होता है? हमज़ा कभी भी किसी दूसरे हर्फ के साथ जुड़ के नहीं आता, ऐसे ही है ना, लेकिन आइन जो होता है वो दूसरे हरूफ के साथ जुड़ के भी आता है। तो जब हम लोग अगले सबक में डिफरेंट जुड़े हुए हरूफ को देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि अच्छा ये आइन है, ये हमज़ा है, ये इनका फ़र्क हमें पता लगेगा। और एक ये डिफरेंट सी पर्टिकुलर शेप है आइन की, ये भी हमने बार बार देख के याद किया था कि अच्छा ये आइन है। फिर इसके बाद गैन है, गैन में भी उसी तरह से जिस तरह आइन में था उसी तरह गैन में भी डिफरेंट शेप्स हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि ऊपर, हाँ, लेकिन ऊपर नुक्ता लगा हुआ ऊपर है, नुक्ता लगा हुआ है। दूसरे में नुक्ता लगा हुआ है। हाँ जी, ये गैन है। हाँ जी, दोनों पे नुक्ता लगा हुआ है इसलिए गैन है। डिफरेंट लग रहे हैं मुझे, लेकिन ये तो मैच कर रहे हैं, लेकिन ये ना आइन को लग रहा है, लेकिन ये इसके ऊपर नुक्ता लगा हुआ है, इस वजह से ये गैन बन गया है। हाँ जी, गुड।
इसी तरह फ़ा जो है वो वाओ की तरह लग रहा है, लेकिन क्या फ़र्क है फ़ा और वाओ में? नहीं, लेकिन क्योंकि फा का भी नुक्ता है। फ़ा का नुक्ता है, वाओ पे नुक्ता होता है कोई? नहीं, वाओ पे तो कोई नुक्ता ही नहीं होता, लेकिन फ़ा पे नुक्ता है। नुक्ता है। और ना वाओ तो फा जैसे लग ही नहीं रहा। हाँ, लग भी नहीं रहा, थोड़ा सा डिफरेंट भी है, सही कह रही हो आप। हाँ। अच्छा, अब इसके बाद काफ और फ़ा में क्या फ़र्क है? फ़ा में कितने नुक्ते ऊपर लगे हुए हैं फा में तो 1 और काफ में कितने नुक्ते लगे हुए हैं? 2 2 नुक्ते लगे हुए हैं। इससे हमें पता लग जाता है कि ये फ़ा है और ये काफ काफ है। है। अच्छा, अब काफ में याद होगा आपको, जब मैंने आपको पहली मरतबा काफ सिखाया था तो मैंने आपको ऐसे सिखाया था काफ, लेकिन हमने यहाँ पढ़ा था तो वो ऊपर डंडा लगा ही नहीं हुआ था। लेकिन अब देखो, जब उन्होंने जुड़े हुए फॉर्म में बताया तो उन्होंने बताया कि भाई ऊपर डंडा भी आ सकता है। ऐसे ही है ना? लेकिन बाबा हाँ जी। आपने दिखाया था, लेकिन इधर क्यों नहीं है ऐसा काफ? क्योंकि बेटे इधर जब हम लोग अरेबिक में पढ़ते हैं तो मोस्टली लेकिन जगहों पर नहीं बाबा, होता, इधर है। मुझे भूल गया था कि आप दिखाए थे। अब याद आ गया। हाँ। फिर लाम में भी डिफरेंट शेप्स हैं। जब हम लोग मज़ीद जुड़े हुए हरूफ के साथ पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि अच्छा, ये जो पीछे से डंडा है ये किसी और हो सकता है कि इसके पीछे कोई और हर्फ हो जिससे जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों ने मीम पढ़ा था, और मीम में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 डिफरेंट शेप्स के मीम होते हैं, है ना? और अभी आप मुझे बता रही थी कि ये मीम और ये मीम एक दूसरे के साथ मिलते जुलते लग रहे हैं, लेकिन देखो ये वाला मीम कितना डिफरेंट है। ऐसे ही है ना? फिर हमने नून पढ़ा था। नून में क्या पता, नून में हमें कैसे पता लगता है कि वो इधर नून है? लिखा हुआ है। नून इधर लिखा हुआ है। इधर नून कैसे पता लगता है कि नून है? नून क्योंकि उसके बाद ऊपर नुक्ता है। ऊपर वन नुक्ता। फिर उसके बाद वाव है। हा में भी थोड़ा सा हमने देखा था कि हा देखो डिफरेंट, एक इस तरह से भी हा लिखते हैं, इस तरह दो हिस्सों वाला हा भी होता है, ये भी हा है और ये भी हा है। हाँ, मैंने ऐसा हाँ देखा हुआ है। ये वाला हा नहीं, अभी तक आपने इस तरह का हा नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर तो देखा है ना। लेकिन जब हम लोगों ने आगे जाके सबक पढ़े हैं तो उनमें हम लोगों ने इस तरह का हा भी नहीं देखा, लेकिन आ जाएगा, इस तरह का हा भी आ जाएगा। फिर हमज़ा वैसे का वैसे ही है। या की 2 फॉर्म्स हैं। या कैसे पता लगता है खुदा बेटे? क्योंकि उसके बाद उसके नीचे 2 नुक्ते उसके नीचे 2 नुक्ते होते हैं, चाहे ये वाला या हो चाहे ये वाला या हो, दोनों में डिफरेंट फॉर्म्स में जब आता है तो। हाँ, लेकिन इस या में क्यों नुक्ता नहीं है? कौन से या में बेटा? ये भी एक तरह का या, लेकिन ये हमें अरबिक में कम ही लिखा हुआ नज़र आएगा। असल में हमें या तो इस तरह का या लिखा हुआ नज़र आएगा, या हमें इस तरह से नीचे वाला 2 नुक्तों वाला या लिखा हुआ नज़र आएगा। सो अब हम लोगों ने ये पूरा सबक रिवाइज कर लिया है। सो आपका क्या मैसेज है? आपको जो लोग आपसे सीख रहे हैं अरबिक, आप उनको क्या कहोगी? ये वाला सबक कैसे याद करें? आपने कैसे याद किया था ये वाला सबक? बार बार देख देख के याद किया था? हाँ, बाबा देख के याद किया था। चलो, सबक एंड पे क्या कहते हैं? सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।